हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन इंसेक्ट्स में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि कीटों के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है और इन ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कीटों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण के लिए अनेक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। ये ग्रंथियां कीटों में निम्न क्रियाओं करती है, जैसे कीटों में पेशी संकुचन, उपापचयी क्रियाएं, प्रजनन एवं कीटों में डायपॉज अवस्था जैसे प्यूपा में पाई जाती है। इन सभी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए कीटों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है। प्रथम ग्लैंड्स होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। पहली ग्रंथि कौन सी है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। दूसरी है कार्पस कॉर्डिएका। तीसरी होती है कार्पस एलेटा और चौथी होती है एक्डायसन ग्लैंड्स। और कुछ कीटों में बलय ग्रंथि भी पाई जाती है, बलय ग्लैंड्स भी पाई जाती है। देखते हैं कीटों में पाई जाने वाली 4 या 5 प्रकार की ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। पहली ग्रंथि कौन सी होती है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो कि अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरी होती है कार्पस कॉर्डिएका। तीसरी होती है कार्पस एलेटा। चौथी होती है एक्डायसन ग्लैंड्स। इसे ही प्रोथोरेसिक ग्रंथि भी कहते हैं, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। एक्डायसन ग्रंथि को प्रोथोरेसिक ग्रंथि भी कहते हैं, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की ग्रंथियां देखते हैं। ऊपर की ओर इसमें क्या पाया जाता है? फ्रंटल गैंग्लियन। कौन सा गुच्छिका पाया जाता है? पृष्ठ गुच्छिका पाया जाता है। नीचे वेंट्रिकुलर गैंग्लियन पाया जाता है। नीचे कौन सा पाया जाता है? वेंट्रिकुलर गैंग्लियन। ये कौन सा होता है? लेटरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। इन्हीं में इंटरसेल्युलर मध्य में जो इस रेखा पाई जाती है उसे बोलते हैं इंटरसेरेब्रल। अब देखते हैं कीटों में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। दूसरी है कार्पस कॉर्डिएका। तीसरी होती है कार्पस एलेटा और चौथी होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड या एक्डायसन ग्लैंड्स जो पाई जाती है। देखते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मुख्य रूप से कीटों के मस्तिष्क में पाई जाती है। यह सेल्स सामान्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गुच्छिकाओं में पाई जाती है।
इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का स्त्रावण पाया जाता है जो कि कणिकीय स्त्रावण कहलाता है, जो अभिरंजन या स्टेनिंग के गुण लक्षण पाया जाता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा कणिकाएं तंत्रिकाओं में चली जाती है और अभिरंजन के आधार पर इन तंत्रिकाओं को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। ए प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, बी प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, सी प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एवं डी प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। तंत्रिका स्रावी कोशिका की एंडोक्राइन सक्रियता में 2 में से 1 प्रकार की हो सकती है। ये कोशिकाएं हार्मोन का स्रावण कर सकती है जो सीधे ही प्रभावी अंग को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है ये सीधे ही प्रभावी अंग होता है उसको प्रभावित करती है। तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के में 4 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें 2 को प्रोटोसेरेब्रल और 2 को ट्राइटोसेरेब्रल कहते हैं। दूसरी ग्रंथि है कार्पस कॉर्डियका या कार्पोरा कॉर्डियका। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? कार्पस कॉर्डियका या कार्पोरा कॉर्डियका भी कहते हैं। यह अधिकांश कीटों के ऑर्डर्स में पाई जाती है जो मुख्य रूप से न्यूरो हीमल ऑर्गन्स होती है। यह कीटों में क्या पाई जाती है? मुख्य होती है न्यूरो हीमल ऑर्गन्स के रूप में पाई जाती है। मुख्य कार्पस कॉर्डियका मुख्य रूप से किसके रूप में पाई जाती है? न्यूरो हीमल ऑर्गन्स के रूप में पाई जाती है। कार्पस कॉर्डियका ग्रंथि कैसी होती है? युग्मित होती है, अंडाकार होती है, गोलाकार होती है और तुर्क रूपी या यू आकार की होती है। इस ग्रंथि का आकार कैसा होता है? यह युग्मित हो सकती है, गोलाकार, अंडाकार एवं तुर्क रूपी या यू आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? यू आकार की होती है। यह मस्तिष्क के पीछे एवं अग्र भाग में अग्र आंत्र के पृष्ठ भाग में पाई जाती है, जो सिपेलिक एरियोटा से संबंधित होती है। यह न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के हार्मोनों का संग्रहण करती है और उन्हें निर्मुक्त कर देती है। जो कार्पस कॉर्डियका ग्रंथि होती है यह न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उनका संग्रहण करती है और उनको निर्मुक्त कर देती है, रिलीज कर देती है। कार्पस कॉर्डियका ग्रंथि हार्मोन के जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोनों के द्वारा हृदय स्पंदन का नियमन किया जाता है, शरीर क्रियात्मक प्रभाव का नियंत्रण करते हैं। कुछ कीटों में अंडों का परिवर्धन भी किया जाता है जो कार्पस कॉर्डियका द्वारा स्रावित किए जाते हैं उन हार्मोनों द्वारा। इस ग्रंथि अर्थात कार्पस कॉर्डियका ग्रंथि के द्वारा तंत्रिकाओं द्वारा लाए गए पदार्थों का संचय एवं मोचन का कार्य भी किया जाता है। तीसरी देखते हैं अपन कार्पस एलेटा। तीसरी ग्रंथि कौन सी है? कार्पस एलेटा। यह ग्रंथि ग्रसिका के दोनों तरफ ग्रंथल पिंडों के रूप में पाई जाती है। यह ग्रंथि ग्रसिका के दोनों तरफ ग्रंथल पिंडों के रूप में पाई जाती है। कार्पस एलेटा जो ग्रंथि होती है उसमें एक तरफ कार्पस कॉर्डियका की तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है, जो है ये कार्पस एलेटा ग्रंथि है। ये कार्पस कॉर्डियका की एक तंत्रिका के एक तरफ कार्पस कॉर्डियका की तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है।
इस ग्रंथि के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन, जिसे किशोर हार्मोन भी कहते हैं, वह स्रावित किया जाता है। यह ग्रंथि कार्पस एलेटा ग्रंथि है, वह वृद्धि एवं परिवर्धन एवं विभेदन को प्रभावित करती है, जो बाह्य चर्म की बलय से निर्मित होती है। कार्पस एलेटा कार्पस कॉर्डिया के अंतरिम भाग पर स्थित होती है। जो कार्पस एलेटा ग्रंथि है वह कार्पस कॉर्डिया के अंतरिम भाग पर स्थित होती है। यह ग्रंथि के द्वारा न्यूटेनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो निर्मोचन पर कायांतरण को रोकता है, अर्थात कायांतरण की क्रिया को रोकता है, लार्वा अवस्था को बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन? जो एक्डायसिन हार्मोन, न्यूटेनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। चौथी ग्रंथि देखते हैं अपन, निर्मोकी ग्रंथि या एक्डायसिन ग्लैंड्स या प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। यह ग्रंथि को एक्डायसिन ग्रंथि भी कहते हैं, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, निर्मोचन ग्रंथि भी कहते हैं, कई नामों से ये जानी जाती है। यह ग्रंथि कीटों के अग्रवक्ष भाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह ग्रंथि अग्रवक्ष भाग पर पाई जाती है। अग्रवक्ष भाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कीटों के अग्रवक्ष भाग पर पाई जाती है। इसे थोरेसिक ग्रंथि भी कहते हैं, पेरीट्रेकियल ग्रंथि भी कहते हैं, अध ग्रंथि भी कहते हैं, निर्मोचन ग्रंथि आदि नामों से इस ग्रंथि को जाना जाता है। यह ग्रंथि होती है, इसके द्वारा मोल्टिंग हार्मोन या निर्मोचन हार्मोन या एक्डायसिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन वृद्धि एवं परिवर्धन को प्रभावित करता है, इसीलिए इस हार्मोन को वृद्धि या परिवर्धनकारी हार्मोन्स भी कहते हैं। एक्डायसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? यह इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है एक्डायसिन, यह हार्मोन क्या करता है? लार्वा अवस्था को समाप्त करके वयस्क अवस्था में परिवर्तित कर देता, अर्थात कीटों की लार्वा अवस्था को वयस्क अवस्था में परिवर्तित कर देता है। और कीटों में यह ग्रंथि वयस्क के बाद में लुप्त हो जाती है। देखते हैं तो कीटों में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। 4 ग्रंथि पाई जाती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, कार्पस कॉर्डिया, कार्पस एलेटा और एक्डायसिन या प्रोथोरेसिक। इनकी स्थिति क्या है, कहाँ स्थित होती है, इनके द्वारा किस आकार को होते हैं। अब देखते हैं कि कीटों में जो ग्रंथि पाई जाती है उन ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो कीटों देखते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स द्वारा। पहली ग्रंथि कौन सी है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इस ग्रंथि के द्वारा ब्रेन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ब्रेन हार्मोन, पहला हार्मोन कौन सा है? ब्रेन हार्मोन। यह न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह वसा के रूप में पाया जाता है और कार्पोरा कॉर्डिया को सक्रिय करता है। तो ब्रेन हार्मोन का कार्य क्या है? ये किसके द्वारा स्रावित होता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा होता है। इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है? रासायनिक प्रकृति होती है, यह वसा से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? वसा से निर्मित होता है। और इसका कार्य क्या है? जो ब्रेन हार्मोन होता है यह कार्पस कॉर्डिया को सक्रिय करने का कार्य करता है। किसको सक्रिय करने का कार्य करता है? कार्पस कॉर्डिया को सक्रिय करने का कार्य करता है। दूसरा हार्मोन होता है ट्रोपिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है?
PTTH, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, PTTH हार्मोन बोलते हैं। यह हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, कार्पस कॉर्डिएका के द्वारा स्रावित किया जाता है, कार्पस कॉर्डिएका के द्वारा स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है। प्रोथोरेसेट्रोपिक हार्मोन PTTH हार्मोन है, यह कार्पस कॉर्डिएका के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करने का कार्य करता है। तीसरा हार्मोन देखते हैं, उसे जुवेनाइल हार्मोन्स कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। जुवेनाइल हार्मोन, तीसरा हार्मोन कौन सा है, जुवेनाइल हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन कार्पस एलेटा के द्वारा, यह कार्पस एलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जुवेनाइल हार्मोन कार्पस एलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन का कार्य क्या है देखते हैं। जुवेनाइल हार्मोन का कार्य है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का नियंत्रण करना, मेटामॉर्फोसिस का नियमन करना। कीटों में जुवेनाइल हार्मोन पाया जाता है जो कार्पस एलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है और इसे मेटामॉर्फोसिस का नियमन करने का कार्य करते हैं। चौथा हार्मोन है प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन। चौथा हार्मोन है प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन, प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन अर्थात PGH, इसको शॉर्ट अवस्था में कहते हैं PGH। यह हार्मोन वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन होता है, इसको प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह रासायनिक दृष्टि से एप्डायसन हार्मोन के समान होता है और यह इस जो हार्मोन होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन, यह मोल्टिंग की क्रिया अर्थात निमोचन की क्रिया को कराने में सहायक होता है। इस प्रकार से कीटों में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, चार प्रकार की, मुख्य रूप से चार प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, कार्पस कॉर्डिएका, कार्पस एलेटा और एप्डायसन या प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स कहते हैं। इनकी स्थिति क्या है और किस प्रकार की प्रकृति होती है, इनके द्वारा स्रावित हार्मोन ब्रेन हार्मोन जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है, रासायनिक प्रकृति वसा की होती है, कार्पस कॉर्डिएका को सक्रिय करने में सहायक होता है। दूसरा हार्मोन है प्रोथोरेसिट्रोपिक हार्मोन PTTH। यह कार्पस कॉर्डिएका के द्वारा स्रावित किया जाता है और प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को उद्दीपन या उत्तेजित करने का कार्य करता है। तीसरा हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन जो कार्पस एलेटा द्वारा स्रावित किया जाता है और ये इसका कार्य क्या है, ये मेटामॉर्फोसिस का नियंत्रण करता है। तो चौथा हार्मोन है प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन PGH हार्मोन। यह प्रोथोरेसिक ग्लैंड या एप्डायसन ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है और यह मोल्टिंग या निर्मोचन की क्रिया का नियमन करता है। थैंक यू।